बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा इंकशाफ आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। मोहम्मद बिन सलमान वली अहद क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया की कई साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत हुई है। और ये इतनी अहम बातचीत है, इतनी अहम बातचीत है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि हम चाहकर भी पता नहीं चला सके, हमारे इतने हाई लेवल के सोर्सेज हैं, हम पता नहीं चला सके कि वहां पर उन्होंने क्या बात की है। उन्होंने उसको इतना खुफिया रखा है। देखिए, ट्रंप वो शख्स है जो इस वक्त पूरी की पूरी पॉलिसी बदलने वाला है। अब ये जो इनकी मुलाकात है, ये पाकिस्तान के हवाले से क्या सारी पॉलिसी बदलने वाली है, रीजन की क्या बदलने वाली है और क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसको आप समझ लें। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप समझ लें कि मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से ये जो बात की है, से क्लियरली इंडिकेट हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप, और आपको पता है कि सऊदी अरब की दोस्ती कितनी ज्यादा है कि ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान आपस में, यानी जिसे कह सकते हैं कि जिगरी दोस्त बन चुके हैं। ट्रंप ने जब इक्तदार संभाला था तो पहला फॉरेन ट्रिप किया था सऊदी अरब का। और ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो मोहम्मद बिन सलमान के बड़े गहरे दोस्त हैं। और इस सूरत हाल में याद रखिएगा, ट्रंप की मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज में गोल्फ के नाम से, यानी गोल्फ कोर्सेज के नाम से उसकी इन्वेस्टमेंट है। बड़े पैमाने पर आपको ओमान में, यूएई में और डिफरेंट जगहों पर उनकी इन्वेस्टमेंट नजर आती है। अब सूरत हाल सबसे बड़ी यहाँ पर ये है कि ये जो फोन पर बातचीत हुई है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान चाहेंगे, और डेफिनेटली उन्होंने बात की कि ट्रंप इक्तदार में है, क्योंकि उनकी ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा यारी है, बड़ा याराना है। और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो तमाम ममालिक में। सबसे पहले तो याद रखिएगा, ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो ये इतनी बड़ी शिकस्त होगी अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की, इतनी बड़ी शिकस्त होगी कि 300-400 साल तारीख में इतनी बड़ी शिकस्त इनकी नहीं हुई होगी। क्योंकि ये वो पता नहीं कितने सालों से, वो पहले बरतानिया से इस्टेब्लिशमेंट चली, फिर वहाँ से जाकर उन्होंने अमेरिका को, और अमेरिका के बाद अब जब से वो बना है पिछले 200-250 साल से, तब से इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर काबिज है। लेकिन अगर ट्रंप जीत जाता है तो इतनी बड़ी उनकी इस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त होगी कि तारीख बनते हुए हम देखेंगे कि एक शख्स और अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट को उड़ा कर रख दिया। वहां पर आप ये सूरत हाल नहीं देख सकते कि जिस तरह अब हालिया पाकिस्तान के इंतखाबात में हुआ, फॉर्म 45-47, वहां नहीं, वहां सूरत हाल बिल्कुल अलग है। ट्रंप अगर वहां पर जीत जाता, देखिए सबसे पहले तो ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका के अंदर खुद तजिया निगार, इवन के टक्कर कार्सन से लेकर बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि वहां पर खाना जंगी का खतरा है। खतरा इसलिए है कि ट्रंप को इस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार नहीं देना और अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट को जीतने नहीं देना। दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। 60 से 70% ट्रंप की पॉपुलैरिटी है। अवाम वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से नफरत करती है। तोशा खाना से लेकर ट्रंप को एक हमले में कहाँ कहानी बसाने की कोशिश की, सारी सजाएं मुअत्तल हो गई। सब कुछ फारिग हो गया, सजा देने की कोशिश को, जेल भी भेजने, सब फारिग हो गया। किसी स्टेट में उनको नाहल करने की कोशिश की, वो भी फारिग हो गया। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट असल में खड़ी हो गई ना, वहाँ के 9 जज खड़े हो गए, वो गैरत वाले थे, वो खड़े हो गए, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को उड़ा कर रख दिया। 9-0 से फैसला है। अब आप का यानी उनका बाप भी अब चाहकर ट्रंप को किसी सूरत नाहल नहीं कर सकता। ये हो गई सूरत हाल वहां पर सारी। अब जो पॉलिसी बदलने वाली है कि अगर लेट से 2 सिनेरियो बनते हैं, ट्रंप जीत जाता है तो सबसे पहले समझिएगा कि क्या होगा। पाकिस्तान की टोटल सारी पॉलिसी बदल जाएगी, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी 180 डिग्री एंगल। देखिए, ट्रंप जो छोड़कर गया था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान था जहां पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए थे। अफगानिस्तान के मामले पर हमने अमेरिका की मदद करे थे, और ट्रंप कह रहा था कि भाई मैं यहाँ पर फौजें वापस लेकर जा रहा हूँ इज्जत के साथ। पाकिस्तानी भी खुश थे। अफगान तालिबान को तो ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था, याद है आपको, कि जब ट्रंप ने कहा था कि भाई इनको तो व्हाइट हाउस में बुलाया था, फिर एक हमला हो गया और वो मामला वहां पर ठप हो गया। तो ट्रंप असल में, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको कन्विंस कर लिया था ट्रंप को कि यार ये जंग मसले का हल नहीं है, और ट्रंप तो वो पाकिस्तान छोड़कर गया था। फिर अब जो पाकिस्तान है वो तो टोटल बिखरा हुआ है, और हालिया पाकिस्तान की कम्युनिटी के बड़े बड़े लोगों ने ट्रंप से और उनके लोगों से, यानी उनकी टेबल तक फाइलें पहुंचाई हैं उन लोगों से जो ट्रंप के राइट बाएं हाथ थे, दाएं बाएं हर जगह। उनको बताया कि पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ है, तो वो सारी की सारी फाइलें ट्रंप की टेबल पर पहुंच गई हैं।
पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी 180 डिग्री होने वाली है। बिल्कुल अगर ट्रंप जीत जाता है सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी 24 घंटे भी बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे 24 घंटे। अचानक आपको पाकिस्तान में जैसे आप समझ ले रात है तो दिन हो जाए, दिन है तो रात हो जाए, सारा कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बाइडेन के हवाले से जो चीजें पाकिस्तान उसके आने के बाद चीजें बदली और सारा कुछ हुआ, क्योंकि देखिए वो तो फौजें भी नहीं निकालना चाहता। आपको याद है ना कि उस वक्त बाइडेन ने क्या कहा था कि हमने नहीं निकालनी, वो तो एक्सटेंड करना चाह रहे थे। वो तो ये ट्रंप ने असल में उनको कर गया और अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट को इस बात का गुस्सा था कि भाई क्यों अफगानिस्तान में, देखिए जंगे तो उनके लिए इतनी यानी बड़ी चीज है। तो सबसे पहले समझ ले ये पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है या हो रहा है या फ्यूचर में होना है, सारी पॉलिसी बदल जाएगी। इतना कुछ बदल जाएगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस सूरत हाल में ट्रंप की पॉलिसी ये है कि ना किसी की हुकूमत गिरानी है, ना किसी का इक़्तिदार गिराना है, ना पंगे लेने हैं किसी की हुकूमत में, ना फौजें भेजनी है, ना बिला वजह जंगे छेड़नी है, ना वहां पर कोई काम करना है कि वहां पर बैठकर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स या आगे बढ़े। और सबसे बढ़कर ट्रंप ने ये बात अभी तक वो भूला नहीं है। उसने कहा था कि मेरे आखिरी दौर के अंदर आर्मी चीफ ने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। ये अल्फाज उसके बड़े खतरनाक। उसने कहा था जब मैं आऊंगा इक़्तिदार में मैं इनको जलाकर राख कर दूंगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि असल में ट्रंप का ये कहना था कि ये असल में अमेरिका के अंदर बैठकर जो एस्टैब्लिशमेंट है ये 200 साल से, उसने कहा अमेरिका कभी आज़ाद नहीं हुआ, उसने कहा ये असल में बैठकर पीछे सारी गवर्नमेंट चलाती है, जंगे छेड़ते हैं, दूसरे ममालिक में हुकूमतें गिराते हैं और उसके बाद नाम लगता है सियासतदानों का। तो उसने कहा ये काम मैंने करने नहीं देना, क्योंकि ट्रंप के साथ भी वो करने की कोशिश है। वो सारे मुश्किल रास्ते पार करके आ गया है। आप ये देखिए अमेरिका के अंदर हालिया रिटायर्ड फौजियों को उन्होंने बुला लिया है कि आप आ जाए सारे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल पेश आने वाली है, खतरा ये है कि वो इक़्तिदार ट्रंप के हवाले नहीं करेंगे, बावजूद इसके कि अवाम उस पर ठप्पे लगा देगी। लेकिन अमेरिका के अंदर ये नहीं हो सकता जो होता है दूसरे ममालिक में। वहां पर तो अवाम पूरी तरह कहते हैं भाई हमने अपना हक लेना है और हमने ये 2 नंबरी वहां पर होने नहीं देनी। एक चीज। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हवाले से जब पॉलिसी बदलेगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार ये हुआ क्या है। अचानक से चीजें ऐसे जैसे सूरज निकल आया है, बादल छट गए हैं, चीजें इतनी बेहतर हो गई। एक चीज, क्योंकि ट्रंप के हवाले से याद रखिएगा वो कहता है कि हमने किसी मुल्क के मामलात में मदाखलत नहीं करनी। सबसे पहले तो पाकिस्तान के हवाले से सारी पॉलिसी रिवर्स होने वाली। मोहम्मद बिन सलमान से उनके ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि शायद मिडिल ईस्ट में किसी से नहीं अच्छे। वो पर्सनल दोस्त उनको कहते हैं। तो दोस्ती उनकी इस लेवल पर है कि वहां पर जाकर वो मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनके मिडिल ईस्ट के हुक्मरान, ये जो लड़ाई की सूरत हाल है वो उन्होंने नहीं करी। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है कि सबसे पहले तो उसने कहा है कि मैंने ये यूक्रेन वाली लड़ाई खत्म करनी है। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि जो इंटरनेशनल ताकतें, इस्टेब्लिशमेंट वो जंगे चाहकर माल बना रही है, ट्रंप ने वो आकर ख़त्म करना है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कितनी बड़ी लड़ाई उसकी होने वाली है। वो आने देंगे इसको। उन्होंने कितना कुछ किया। इसकी बीवी के खिलाफ कैंपेन चलाई कि तलाक हो रही है, फलाना हो रही है। फिर उसके बाद तोशा खाना का केस चलाया, फिर एक जाली हमले का केस उसके ऊपर डाल दिया, फिर उसके बाद उसको नाअहल करने की कोशिश की, फिर कब -1 करेंगे, फिर इसको जेल में भेजने की कोशिश की। वहां की अगर अदलिया ना खड़ी होती तो एस्टैब्लिशमेंट जीत चुकी होती। वो तो अलग बात है कि वो अदलिया वहां पर स्टैंड करिए, उन्होंने उड़ा कर रख दिए सारे केस। और यही वो वजह है। अब वो ट्रंप खुल्लम खुल्ला आ रहा है और जो सर्वे बता रहे हैं वो तो 70% पॉपुलैरिटी है। अब आप बाइडेन जैसे एक यानी फजूल से इंसान को, एक बूढ़ा जिसका पता ही कोई नहीं, उसको आप कैसे ट्रंप के साथ कर सकते? उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। वो तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा है। तो मोहम्मद बिन सलमान की याद रखिएगा, जब बाइडेन से मुलाकात हुई थी तो बाइडेन ने उनको बहुत ज्यादा यानी कहा था ह्यूमन राइट्स के वायलेशन फलाना, जो मुंह पर सुनाकर उसको बेइज्जत कर दिया था। और उसने इंटरव्यू में कहा था हमें बाइडेन की जरूरत ही नहीं है। तो अमेरिका की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी बदलेगी। यूक्रेन की जंग उस बंदे ने बंद करनी है। उसे कहा था मैंने जंग बंद करनी है। और उसने ये भी कहा हमने नेटो से निकल जाना है, जो सबसे मजेदार चीज है। उसने कहा कि हमें नेटो की कोई जरूरत नहीं, हम पालते हैं नेटो को, नेटो से ही निकल जाएंगे। तो नेटो से आप निकल गए तो यूक्रेन तो धबड़दूस। तो वहां पर उसने कहा फिर मैं बैठकर बात करूंगा पुतिन से। उसने कहा कि यहां पर याद रखिएगा, पुतिन से भी हालिया पूछा गया कि आप किसको चाहते हैं इक़्तिदार में, ट्रंप या बाइडेन। उसने कहा कि बाइडेन हमारे लिए बड़ा फायदा दे रहा है। वो असल में उसने अल्फाज का चुनाव ऐसा किया कि कमाल था। असल में तो वो चाह रहा है कि ट्रंप आए क्योंकि लड़ाई खत्म हो।
लेकिन उसने कहा बाइडन हमें फायदा दे रहा है कि हमारी ताकत बढ़ रही है, हमारी मईशत बढ़ रही है, हमारे तेल की कीमतें ऊपर चली गई। तो ट्रंप ने आकर सबसे पहले करना है कि उस लड़ाई को खत्म करना है। फिर आएंगे वो हौसियों के मामले पर। आपको याद है कि ट्रंप ने क्या कहा था? उसने कहा था ये ओसी वोसी जो है हमें कोई इनसे लेना देना नहीं है, जाओ आप खुद हैंडल करो। तो अब वो देख रहा है कि यार उसने अपने इक़्तिदार के अंदर जो किया था वो अभी स्पीचेस में कह रहे हैं कि छोटा सा मुल्क है वो हमारे जहाज तबाह करता फिर है और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम उसके आगे फेल है। उसने कहा अमेरिका को जंगों में उलझा कर उसकी टेक्नोलॉजी हम पीछे चले गए, हमें बर्बाद किया गया। वो सारी सूरत हाल उसने आकर सबसे पहले करनी है ईरान से बातचीत कि भाई ये हमने लड़ाई लड़ाई खत्म करें और हमें इस मामले में नहीं आना, अमेरिका इस सारे खेल से निकलेगा। और मजे की बात आप देखिए, जो सबसे अहम है, सबसे अहम जो इशू सर पर खड़ा हुआ वो है इसराइल का। देखिए इसराइल ने, आपको याद है ट्रंप को क्या कहा था? उसने कहा था ये मसीहा है हमारे लिए। जब ट्रंप ने गोलान हाइट्स को ट्रंप हाइट्स का नाम दिया था, लेकिन उसने अब ट्रंप ने क्या कहा? उसने कहा ये नहीं हो सकता कि आप फलस्तीनियों को उनके हकूक से अलग कर दें, ये नहीं हो सकता आप उनकी जमीन खा जाएं, नेवर, ये नहीं मैं होने दूंगा। ये बात उसने क्लियरली कही। तो इसराइल को तो वो हजम ही नहीं हो रही। अब आप सोचे कि बाइडन को वो कहते हैं कि बाइडन फलाना, बाइडन उनके लिए लॉटरी है, ट्रंप उनका दोस्त था, लेकिन वो ट्रंप असल में उनके एजेंडे पर पूरा नहीं उतरा। अब सवाल ये है कि वहां पर आप उतने बड़े पैमाने पर रिजल्ट आगे पीछे कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पर बड़े बाशऊर है, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में टेक्नोलॉजी और ये वो सारे रिजल्ट्स जो सर्वे बता रहे हैं वो तो बता ही रहे हैं 70% ट्रंप की पॉपुलैरिटी है। अब आप इस तरह कर दें कि रात के अंधेरे में वहां पर सिस्टम बैठ जाए, मीडिया को आप मैनेज कर लें और आप कह लें। और मजे की बात यह है कि उस वक्त तो इन्होंने ट्रंप के अकाउंट ट्विटर से उड़ा दिए थे, आपको याद है ना, सारे ट्रंप को बैन कर दिया था। अब तो इलॉन मस्क आ गया है, उसने तो ट्रंप को रिस्टोर कर दिया है और वो कह रहा है मैंने कोई नहीं करना, इसीलिए इलॉन मस्क के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो गई है। तो अब वो कर क्या सकते हैं? दो सूरत हाल उसने कह दी। ये उसने सबसे पहले बात की, उसने कहा था ये जंग जब शुरू तो उसने कहा था हमास को और इजराइल को मैंने आमने सामने बिठाऊंगा, दोनों पार्टी से पूछूंगा करना क्या। फिर उसने कहा था कि ये देखना भी है कि दोनों सुलह चाहती हैं कि नहीं, अगर लड़ाई करना चाहती है तो इनको इनके हाल पे छोड़ दो। यहां तक उसने बात की थी। यानी उसका ये मानना है कि हमें असला नहीं देना चाहिए अब इजराइल को, क्योंकि हम क्यों किसी की जंग में जाएं और जाकर लड़ाई करें। ये कमाल बात है। और अगर ये सूरत हाल होगी तो मुसलमानों के लिए तो फायदा होगा। अब इजराइल तो ये नहीं चाहेगा वो बीच में जंग छोड़कर जाए, तो ट्रंप उसको भी ना काबिल कबूल है। लेकिन मसला ये है कि ट्रंप की जान को भी अब बड़ा खतरा है, और अगर वो कुछ करते हैं तो अवाम वहां पर बिपरे हो गया, तो उन्होंने तो छोड़ना नहीं है। और अवाम का पारा, आपको पता है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त अवाम तपे बैठे, वहाँ हालात इतने खराब है कि इलीगल इमिग्रेंट बाहर से जो लोग आए हुए हैं उन्होंने उदम मचाया, अमेरिका को गंदा कर दिया। कैलिफोर्निया गंदा है, हालात वहां पर खराब किए हुए, तबाही वहां पर है। अब ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है मेरे दौर में जिस तरह मीडिया को एस्टैब्लिशमेंट मैनेज करती थी, अदालतों को करने की कोशिश की, यकीन कीजिए सारी चीजें मैनेज करके बोलो नहीं, अगर मैनेज कर पाए ना तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस को मैनेज नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने 9-0 से ट्रंप के हक में फैसला दिया, वो चीफ जस्टिस खड़ा हो गया वहां पर। ये होती है अदालतें, ये होते हैं लोग। अब वो सारी पॉलिसी वहां पर बदलने वाली, अगर वो इजराइल वाली पॉलिसी उसने बदल दी तो खेल बड़ा मजेदार शुरू हो जाएगा। इतना मजेदार शुरू हो जाएगा कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसने कहना भाई मैं तो हथियार नहीं देने, यहां तक वो बातचीत कर रहा है कि भाई मैंने नहीं देने। बाद में क्या होगा वो अलग बात है। ये जंग बंद करनी है, उसके बाद यूक्रेन वाली जंग बंद करनी है। पाकिस्तान के मामला बिल्कुल 180 डिग्री होने वाले हैं। ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा ले, झुरलू भिरने वाला है। यानी पॉलिसीज में अमेरिका की सारी पॉलिसी रिवर्स होने वाली है, कोई वो मामला नहीं रहेगा। और फिर अमेरिका के जो ऑर्डर्स आएंगे वो बस आप देखिएगा, देखते जाएगा होने क्या लगा है। ये सारी सूरत हाल तो होने वाली है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं भाई अफगानिस्तान हमारा मसला नहीं है, ना हमने जाना अफगानिस्तान, ना हमने इधर लड़ाई करनी है, ना हमने उधर। शाम के अंदर उसने कहा था मैंने अपनी फौजें नहीं रखनी, शाम में नहीं रखनी, इराक में नहीं रखनी, अफगानिस्तान में नहीं रखनी, यूक्रेन की लड़ाई में हमने पार्ट नहीं बनना। और मजे की बात है उसने कहा था कि यूरोप को नेटो का जो बड़ा इतना घमंड है, गुस्सा है और तकब्बुर है और ये सारा कुछ उनके अंदर बिफरा पड़ा, उसने कहा था हम निकल जाएंगे यहां से। यानी आप सोचे अगर अमेरिकन नेटो ही टूट जाएगी तो फिर क्या होगा। तो ट्रंप का इक्तदार में आना इस वक्त पाकिस्तान की खुशहाली की भी नबीद है। याद रखिएगा अगर ट्रंप जीत जाता है तो पाकिस्तान के सुनहरे दौर का भी आगाज होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी सूरत हाल बदल जाएगी।
क्योंकि इस वक्त लेकिन लड़ाई ट्रंप की बड़ी होने जा रही है। अब सऊदी अरब की पॉलिसी बदल जाएगी मिडिल ईस्ट। देखिए ट्रंप जब छोड़कर गया था तब मामला और था, अब तो सऊदी अरब और ईरान की सुलह हो गई है। तो ट्रंप इस बात का कायल है कि भाई सुलह होनी चाहिए, लड़ाइयां खत्म करें, टेबल टॉक से बात करें। ट्रंप की एक बात सबसे खूबसूरत बात है और उस बंदे का कैलिबर ही कमाल है। आपको पता है ट्रंप का मजाक क्यों उड़ाया कि वहां की एस्टैब्लिशमेंट है कि ये पागल है, ये फलाना है, क्योंकि वो लूटमार में हिस्सा नहीं दे रहा था, वो एस्टैब्लिशमेंट को गले से पकड़ा हुआ था। उसने दो बातें कही बड़ी लाजवाब थी। उसने कहा था बड़ी ताकतें लंबी जंगें नहीं लड़ती और नेवर एंडिंग वॉर को एंड होना चाहिए, दैट्स इट। उसने कहा कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो अमेरिका को दुनिया के मामलात में पंगे देना यानी ये टांग अड़ाना बंद करना होगा। और जो सबसे अहम तरीन बात है, सबसे अहम बात, उसने कहा था कि चाइना से जंग हमने करनी है लेकिन मुआशी जंग करनी है। ये असल में ट्रंप का प्लान था कि हम चाइना को बीट करेंगे टेक्नोलॉजी में, मुआशी में। उसने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो अब ये जो फोन हुआ है ये असल में उसने बता दिया है, मिडिल ईस्ट ने और सऊदी अरब ने बता दिया है कि उनका पलड़ा कहाँ पर है। और ट्रंप की पाकिस्तान और ये वो जब वो इक़्तिदार में आएगा तो आप पॉलिसी बदलते देखेंगे, उसके आने से दुनिया में काफ़ी हद तक सुकून हो जाएगा। लेकिन लड़ाई उसकी होगी इस्टेब्लिशमेंट से, देखते हैं वो उसको आने देती है या नहीं। लेकिन इस दफ़ा मामला अमेरिका में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।